विहान पुलिस की बात सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है वो शख्स। विहान काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर देता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, आप बैठ जाएं मिस्टर विहान, चिंता मत कीजिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मुजरिम आपके सामने होगा। आप अभी घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, पूछताछ के लिए हमारे बुलाने पर आपको आना होगा। और हाँ, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये शहर और कंट्री छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जी सर, एनी टाइम, मेरी जो भी हेल्प बनेगी मैं जरूर करूंगा। आप अपना काम जल्द से जल्द करें, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन सर, इनाया का क्या? कहते हुए विहान रुक गया। जी, अभी हम श्योर नहीं है मर्डर किसने किया है। शक किसी पर भी हो सकता है, आप पर भी। इसीलिए वो लॉकअप में रहकर अपनी रिहाई का इंतजार करेंगी। ओके सर, तो मैं चलता हूं। पर हाँ, एक बार इनाया से मिलना चाहूंगा। इनाया अपना सर दीवार से टिकाकर कुछ सोच रही थी। उसे रह रहकर शीना की याद आ रही थी। तभी विहान ने कहा, इनाया, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। इनाया उठकर आई और झट से उसने विहान का हाथ थाम लिया। बोलो ना, क्या गुड न्यूज है? क्या शीना अभी भी जिंदा है? विहान चुप हो गया और गर्दन ना में हिला दी। नहीं, लेकिन पुलिस को पता चला है वहां हमारे अलावा कोई और भी था जो शक के घेरे में है। What? लेकिन घर तो पूरा लॉक था, कोई कैसे आ सकता है? ये सब तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है। इंस्पेक्टर का कहना है कि एक बार कातिल पकड़ा गया तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। अभी तुम्हें लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। मैं भी शीना के कातिल से मिलना चाहूंगी। उसने ऐसा क्यों किया? इनाया की आंखों में आंसू आ गए। अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं, कहते हुए विहान वहां से चला गया। 7 दिन बाद विहान को इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन बुलाया। आप जानना चाहते थे ना, वहां मौजूद चौथा शख्स कौन था? जी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज दी, शिंदे, लेकर आओ उसे। आइए मैडम, सामने आकर बैठिए। सामने आने वाले शख्स को देख विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। हैरानी में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लगा जैसे विहान को सांप सूंघ गया हो। सांझ, तुम वहां क्या कर रही थी? I mean, कब आई तुम घर के अंदर और कैसे आई? सांझ चुपचाप खड़ी रही। विहान उसके पास चला आया। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। इतने दिन बाद सांझ को देखकर वो इमोशनल हो गया था। उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन सांझ ने नाराजगी जताते हुए विहान को अपने आप से दूर कर दिया। वो चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गई। विहान उदास होकर सांझ के पास आकर बैठ गया। बताओ सांझ, तुम्हें चोरी छुपे आने की क्या जरूरत थी? और आई थी तो मुझसे क्यों नहीं मिली? सांझ एकदम चुप रही और विहान को इग्नोर करने लगी। कुछ तो बोलो, आखिर ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, ओके, तो मिस्टर विहान, आप ये जानना चाहते हैं ना कि आपके साथ हो क्या रहा था? मैं बताता हूं। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरा जानना बहुत जरूरी है, वरना मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। इंस्पेक्टर ने फिर अपने कांस्टेबल शिंदे को आवाज लगाई और इनाया को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। हाँ, तो मिस्टर विहान, हुआ यूं कि आप लोग शादी के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल मौके पर आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका जाना कैंसिल हो गया। राइट सर। सांझ, जो कि आपसे बहुत प्यार करती थी, आप 4 साल से लिव इन में रह रहे थे और वो आपके गोवा ना जाने से नाराज थी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सांझ को आप पर शक था। राइट सांझ? सांझ अपनी नजर विहान से बिना मिलाए गर्दन हाँ में हिला देती है। व्हाट? शक? तो अब हम आगे चलते हैं। सांझ नाराज होकर घर से निकल गई, लेकिन उनका फोन बंद नहीं हुआ। वो जानना चाहती थी कि कहीं तुम उससे झूठ तो नहीं बोल रहे। इसीलिए वो एक डिटेक्टिव की खोज में थी जो सब कुछ पता लगा सके।
तुम कहाँ रह रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ। वो भी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में शक का कीड़ा घुस चुका था। अब आगे सुनिए, कहानी यहां पर मोड़ लेती है। दो साइको गर्ल्स जो ऑलरेडी 6 मर्डर कर चुकी हैं, सोशल मीडिया पर लिव इन रिलेशनशिप को देखते हैं। उन्हें विहान नाम का एक नया अरबपति बकरा मिलता है, जिसकी वो तलाश में थी। वो दोनों उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। इनाया और शीना ने वैसा ही किया। विहान सांझ के साथ रिलेशनशिप में था। काफी फोटोज, वीडियोस और पेज 3 की खबरों ने शीना को मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारे बारे में पता लगाए, और ऐसा ही हुआ। जब सांझ डिटेक्टिव ढूंढ रही थी तो शीना और इनाया को इसका पता चल गया। राइट इनाया? इनाया को भी वहां लाया जा चुका था। इस वक्त इंस्पेक्टर के सामने टेबल पे विहान और सांझ के अलावा इनाया भी बैठी हुई थी। अब आगे थोड़ा आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप कैसे सांझ के नजदीक आए और उनका डेटा चोरी कर लिया। सर, हम लोग सांझ से एयरपोर्ट पर मिले थे और वही जानबूझकर टकराए भी थे, ताकि उससे विहान और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। शीना ने तभी उसका फोन हैक कर लिया। हमें विहान के घर का एड्रेस सांझ के फोन से ही पता चल गया। इनफैक्ट इस घर की लोकेशन, डिजाइनिंग और जो भी सीक्रेट थे, सब कुछ एक फोन के जरिए हमें मालूम चल गए। सांझ के हैक हुए फोन से ही हमें पता चल गया था कि सांझ को डिटेक्टिव की जरूरत थी। याद करो सांझ, एयरपोर्ट पर तुम्हारा फोन गिरा था क्या? सांझ सोचने लगी और उसे याद आया। तभी वो बोली, जी सर, मुझसे एक लड़की टकराई थी और मेरा फोन जमीन पर गिर गया। मैं जमीन पर गिरे फोन को उठाकर चल दी, लेकिन 5 मिनट बाद वो लड़की दौड़कर वापस मेरे पास आई और बोले, मैम आपका फोन एक्सचेंज हो गया है, प्लीज मेरा फोन वापस कर दीजिए। यस, वो लड़की शीना थी। कहानी आगे बढ़ती है। शीना सांझ के फोन के जरिए उसके कांटेक्ट में आती है और बताती है कि वो डिटेक्टिव है। सांझ जल्दबाजी में शीना को हायर कर लेती है। ये बात सुनकर विहान का मुंह सफेद पड़ जाता है और वो हैरानी में मुंह फाड़े सांझ को देखने लगता है। और ऐसे इन लोगों की तुम्हारे घर में एंट्री हुई। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब सांझ वीडियो कॉलिंग पर शीना की शक्ल देख लेती है। लेकिन उस वक्त विहान से नाराजगी जताना एक नाटक था। लेकिन जब वो सचमुच में किसी और से शादी कर रही थी तो उसे शीना की शक्ल याद आ जाती है, जो एयरपोर्ट वाली लड़की से मिलती थी। सांझ सब कुछ समझ जाती है और शादी का प्लान वहीं कैंसिल हो जाता है। सांझ को सचमुच पता लगाना था कि आखिर विहान और उसकी जिंदगी में हो क्या रहा था। इन सब में सांझ ने मिसेस मुखर्जी की हेल्प भी ली और विहान को लगा कि वो उसके लेटर को पढ़कर उसके घर आई है। मिसेस मुखर्जी के घर रहते हुए सांझ को कुछ ऐसी बात फील हुई, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब खुद इस घर में एंट्री लेगी और इस मैटर को सॉल्व करेगी। इधर विहान और इनाया मिलकर घर से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी सांझ की भी एंट्री होती है और वो बाथरूम में छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाथरूम में शीना का मर्डर हो चुका था। राइट सांझ? जी सर, जब मैं वहां इनाया और विहान को देखने के लिए छुपी कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, तो शीना की लाश मुझे बाथटब में पड़ी हुई मिली। क्या लगता है शीना को आखिर किसने मारा होगा? कौन है कातिल और कितने राज यहां बाहर आएंगे? जान